हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 जिसका शीर्षक है पृथ्वी से अग्नि तक, जिसके लेखक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी थे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, पिछले वीडियो में, कि जो हमारा प्रथम मिसाइल प्रक्षेपण था जिसका नाम था पृथ्वी, तो उसने जो पृथ्वी मिसाइल प्रक्षेपण था उसने हमारे देश भारत को रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी जो कि घटना थी। वो मिसाइलों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाती है तथा संसार के सभी विकसित देशों को यह जो आविष्कार था वो विचलित कर देता है तथा मिसाइल सुरक्षा प्रणाली में एकदम से भारत का जो नाम होता है वह चुनिंदा राष्ट्रों के लिस्ट में आ जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, यानी कि जो पृथ्वी मिसाइल की सफल कोशिश थी वह एक अद्भुत थी, वो ना भूलने वाली थी तथा इसकी जो उपलब्धि थी वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो हम इस पाठ को जारी रखेंगे। तो आइए आगे हम जानते हैं उनके अग्नि प्रक्षेपण के बारे में। जो उनकी अगली मिसाइल थी अग्नि, उसके बारे में जानते हैं। लेखक कह रहे हैं, अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। जो अग्नि मिसाइल का लॉन्च होने वाला था उसका समय और तिथि क्या था? 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल 1989 को समय निर्धारित था, फिक्स था, उसका फिक्स किया गया था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास थी। जो यह था वह क्या था? एक अभूतपूर्व, अनोखा, जिसे हम कहते हैं, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। अभूतपूर्व का अर्थ होता है अनोखा। अनोखा अभ्यास था, अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी कि विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते थे। ये कह रहे हैं कि ये जो सुरक्षा संबंध, ये जो मिसाइल्स प्रक्षेपण थे उसमें सुरक्षा संबंधी खतरे भी शामिल थे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी यानी जो मिसाइल भेजने वाले थे उसके पहले की पूर्व तैयारी यानी उससे पहले की जो तैयारी थी, तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। उसे भेजना है उससे पहले उसकी सारी तैयारी कर दी गई थी। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका था, सिर्फ 14 सेकेंड की ही देरी थी, कंप्यूटर ने संकेत दिया, कंप्यूटर ने यह इंडिकेशन दिया, यह संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो मिसाइल भेजा जा रहा था उसने उस समय जस्ट 14 सेकेंड पहले जब मिसाइल को भेजा जाता उसने इंडिकेशन दिया कि उस मिसाइल में कहीं एक पार्ट जो कि पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। यह जानकारी उन्हें कब पता चला? मिसाइल ठीक निकलने के 14 सेकेंड पहले। और ये जानकारी किसने दिया? कंप्यूटर ने दिया। तो फिर वह कह रहे हैं इसे तुरंत सुधार लिया गया, इस गलती को तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने, यानी कि उसी विभाग के जो रॉकेट विभाग का था उसके निचली केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। होल्ड का अर्थ होता है सपोर्ट करना या पकड़ करना, तो मतलब सपोर्ट की ज़रूरत के लिए कहा। अगले कुछ सेकेंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। पहले तो एक जगह की होल्ड की आवश्यकता पड़ी, फिर अगले कुछ सेकंड में यह पता चला कि जगह जगह यानी कि बहुत से जगह पे होल्ड की यानी पकड़ की ज़रूरत पड़ रही थी उस मिसाइल में। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। जो मिसाइल भेजने की योजना थी उस दिन स्थगित करना पड़ा यानी रद्द करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। फिर आगे देखते हैं। फिर लेखक कह रहे हैं, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं अपने टीम के जो हमारे ग्रुप के लोग थे उनसे मैं मिलने के लिए गया, जो सदमे और शोक की हालत में थे, क्योंकि यह मिसाइल उनके लिए एक टारगेट था। एक बहुत, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, हमारे वैज्ञानिक होते हैं, वो बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, एक लक्ष्य के साथ
अपने कार्य को करते हैं और जब उनका कार्य सफल ना हुआ तो वो क्या हो गए, वो सदमे में चले गए और शोक की स्थिति यानी दुख की हालत में थे। मैंने SLV उनकी एक निजी अनुभव है, उसके बारे में SLV 3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। उनका जो एक निजी अनुभव था जिसका नाम है SLV 3 के अपने अनुभवों को उनके साथ बांटा, यानी अपना जो एक अनुभव था उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया। उन्होंने कहा कि उनका जो प्रक्षेपण था, जो कुछ था जो कि उसके जिसे भेजा था उन्होंने, वह कहाँ गिर गया था, तो समुद्र में गिरकर खो गया था, यानी गुम हो गया था। लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। लेकिन जब वह रिटर्न हुई, वह मिसाइल भेजा गया अंतरिक्ष में और जब वह लौटा तो वह समुद्र में गिर गया तथा खो गया। लेकिन जब वह लौटा तो पता चला कि वो सफलता के साथ लौटा, यानी उसने सारी जानकारी लेकर आया था। कौन? उनका जो यह LV3 था, SLV3 था। फिर उन्होंने आगे बताया, आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है और आपकी मिसाइल तो आपके सामने है, यह लेखक ने कहा। उसके बाद कह रहे हैं, वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है, यानी आपने खोया नहीं है। जो आपने योजना बनाई है, जो आपका टारगेट है, वो आपके पास है। फिर लेखक कह रहे हैं, वास्तव में आपने कुछ भी नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा जा सकता है और आपकी जो समस्या है उसे 1 से 2 हफ्ते में, यानी 1 से 2 हफ्तों में, वीक में, इस जो भी इसकी गलती है, समस्या है, इसे सुधारा जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाला। यहाँ पर एक शब्द है जड़ता। जड़ता का अर्थ होता है निर्जीव, यानी कि वह इस बात से हताश हो गए थे, निराश हो गए थे कि उन्हें अपना मिसाइल प्रक्षेपण रद्द करना पड़ा। इसके लिए वह थोड़ा स्थूल हो गए थे, निर्जीव की तरह हो गए थे, जो उन्हें इस हालत से झकझोर कर, यानी कि उन्हें झंझोड़ना, यानी अंदर से उन्हें थोड़ा वाइब्रेट करके बाहर निकालता है उनकी ये बात ने। यहाँ पे झकझोरना का अर्थ होता है झंझोड़ कर, यानी कि अंदर से हिल जाना, बाहर निकालता है। और सारी की सारी टीम उप प्रणाली की जांच और उन्हें ठीक करने का काम करने में फिर से जुट जाती है। यानी कि जब कलाम साहब ने साइंटिस्टों को ये बात समझाई तो सभी जितने ग्रुप के लोग थे वह उस फिर मिसाइल को सुधारने के, ठीक करने के लिए काम में जुट गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण, यानी कि अगले 10 दिन तक फिर से उसको विस्तृत पूरी तरह से ठीक करने का विश्लेषण, जांच पड़ताल करने के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989, यानी कि जो मिसाइल भेजी जा रही थी उसे 10 दिन के बाद भेजी गई, जिसका डेट था 1 मई 1989। उसी ईस्वी में था, लेकिन 1 मई का समय फिर तय हुआ। फिर क्या हुआ कि प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया गया, लेकिन स्वचालित कहते हैं, जो अपने आप चलती है उसे स्वचालित कहते हैं। तो स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान जब खुद चलने वाली कंप्यूटर की जांच की गई तो उस अवधि के दौरान, उस समय के दौरान यह पता चला कि T10 सेकेंड पर, यानी जब मिसाइल स्टार्ट होने वाली है, निकलने वाली है या छूटने वाली है, तब 10 सेकेंड पहले यह एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ रहा था। यानी कि अब दूसरी बार भी जब उस मिसाइल को भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी थी 10 सेकेंड पहले, फिर कंप्यूटर ने यह संकेत दिया कि एक होल्ड की और आवश्यकता दिख रही है। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। जब यह जानकारी मिली कि मिसाइल को एक और होल्ड की आवश्यकता है
तो इसको फिर से स्थगित करना पड़ा, भेजने का जो था उसे रद्द करना पड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ, रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है। फिर लेखक ने कहा ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जब मिसाइल प्रक्षेपण होता है तो ये जो समस्याएं होती हैं वो बहुत आम है। आम यानी कि ऐसी कॉमन बातें हैं, ऐसी होती हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। और ये सब समस्या सिर्फ भारत या हमारे साथ नहीं, ये सब अन्य देशों के साथ भी होती है जब मिसाइल प्रक्षेपण होता है। फिर लेखक ने कहा मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक, ये कोई ग्रुप है जिसके बारे में लेखक कह रहे हैं, उनके 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बड़ी मुश्किल से ही कहीं से प्रयोगशाला या R&D के संस्थान को, फिर लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से, बहुत मुशक्क़त से किसी प्रयोगशाला यानी जो लैब था या R&D संस्थान, जो संस्थान थी वो देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली, अग्नि जो कि मिसाइल थी जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यहाँ महान अवसर हमें दिया गया था। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। लेखक कह रहे हैं जो ये अग्नि प्रक्षेपण था ये हमारे लिए एक महान प्रक्षेपण था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो जब हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है तो उसके साथ बहुत सारी चुनौतियाँ यानी कि बहुत सारी संघर्ष, बहुत सारी समस्या भी लेकर आती है। वो आसानी से हमें नहीं मिलती है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। यानी कि जब हम कुछ ठानते हैं करने की तो उस जो हमारा दृढ़ निश्चय होता है उसके साथ समस्याएं भी होती है, लेकिन कभी भी हमें उन समस्याओं के सामने अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए, यानी कि हार नहीं माननी चाहिए। यह लेखक कह रहे हैं। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने की अधिकार नहीं है। फिर लेखक कह रहे हैं, जो कि वो खुद एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, वो कह रहे हैं कि देश को हम लोगों से, जितने वो वैज्ञानिक थे, सिर्फ उन्हें क्या उनसे अधिकार था, उनको क्या पाने का उम्मीद था देश को, तो सफलता पाने का। असफलता पाने का तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पाठ को जारी रखेंगे। तब तक आज का वीडियो का जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस तरह है कि आपका प्रश्न है अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा। आपका आज का जो प्रश्न है कि अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा, तो इसका आप जवाब दीजिए। आज का होमवर्क आपका यही है। तब तक के लिए थैंक यू।